हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रो कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेटाबेस डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, तो उसे डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन क्यों बोलते हैं, आज अपन इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है टेबल। टेबल क्या होता है? तो टेबल जो है वो एक रो और कॉलम का सेट होता है। ये तो मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया। तो ये जो है ये तीनों टेबल के कॉलम हैं और ये दोनों टेबल की रो है। अभी मैं कॉलम के अंदर कुछ नाम डाल देता हूँ। ये जैसे आईडी है, ये जैसे नेम है, ये एज है। मान लीजिए ये एम्प्लॉय टेबल है। ओके, तो ये जो है ये रो है और ये कॉलम है। ओके, तो अभी अपन डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं जो टेबल के रिगार्डिंग यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है टपल। तो टपल क्या होता है? तो डेटा जो टेबल है उसकी एक सिंगल रो को टपल कहते हैं। सिंगल रो ऑफ टेबल। ओके, इसके बाद आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? तो टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती है उस रोज के नंबर को कार्डिनलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ रोज इन टेबल। ओके, इसके बाद आता है डिग्री। डिग्री जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन टेबल। तो इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, तो इस टेबल की जो डिग्री है वो 3 हो गई। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या हुई? नंबर ऑफ कॉलम इन टेबल। ओके, तो ये अपनी डेटाबेस की टेबल हो गई। ओके, तो डेटाबेस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा ऐसे स्टोर करता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं कीज़। डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारी कीज़ यूज़ होती है, उसमें से जो मोस्टली काम आती है अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली की है प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी क्या कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर आप एक रो को दूसरी रो से कैसे अलग करेंगे, तो उसको अलग करने के लिए जो बेस होता है वो होता है प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल, ये जो टेबल है इसके अंदर आप एम्प्लॉय ए बी सी को इनकी आईडी के बेस पर अलग कर सकते हैं। अगर आईडी प्राइमरी की बनाया हुआ है तो ये कभी डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं होगी, और दूसरा इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक रहेगी। तो भले ही आपके एम्प्लॉयज़ के नाम सेम हो पर उनकी आईडी हमेशा डिफरेंट होगी। तो प्राइमरी की का यूज़ क्या हुआ कि ये डेटाबेस के अंदर जो टेबल अपने बने हुए हैं उनके अंदर जो मल्टीपल रोज है, एक रो को दूसरी रो से अलग करने का काम करती है, उनको यूनिक स्पेसिफाई करती है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी की। इसके बाद आती है फॉरेन की। जो फॉरेन वर्ड है उसका हिंदी अर्थ होता है विदेश। तो फॉरेन की यानी क्या? तो मैं एक नई टेबल ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये सैलरी टेबल है। ओके, इसमें मैंने लिया आईडी और एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। ओके, तो सैलरी टेबल का प्राइमरी की ये रहा। अभी एम्प्लॉय आईडी, जहाँ एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है वही सेम एम्प्लॉय आईडी यहाँ आएगी और सैलरी हो गई
कोई भी डमी फिगर। ओके, तो अभी जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी इस टेबल का प्राइमरी की है एम्प्लॉय का, और सैलरी वाले टेबल के अंदर ये एज ए रेफरेंस काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सैलरी टेबल से देखना हो कि एक ही सैलरी कितनी है, तो आप एक ही एम्प्लॉय आईडी देख सकते हैं और उसके सामने जो सैलरी है वो उसकी सैलरी होगी। तो ये जो आईडी है ये यहाँ एज अ रेफरेंस है। ओके, तो ये फॉरेन की का कंसेप्ट होता है कि एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी किसी टेबल में एज अ रेफरेंस काम ली जाती है तो वो फॉरेन की होती है। ओके, अभी नेक्स्ट अपन चलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की यानी क्या? कैंडिडेट की मतलब डेटाबेस के अंदर काफ़ी ऐसे कॉलम होते हैं जो प्राइमरी की बनने की योग्यता रखते हैं। तो जैसे कैंडिडेट वर्ड का हिंदी अर्थ होता है उम्मीदवार, तो वैसे ही डेटाबेस के ऐसे कॉलम जो प्राइमरी की बनने की एबिलिटी रखते हैं उनको अपन कैंडिडेट की बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की, कंपोजिट जो वर्ड है उसका अगर अपन अर्थ देखें तो मतलब एक या एक से अधिक का मिक्सचर। ओके, तो कंपोजिट की मतलब एक या एक से अधिक कैंडिडेट की को यूज़ करके जो की बनाई जाती है वो कंपोजिट की होती है। ओके, तो आई होप आपको की सारी समझ में आई होगी। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डेटाबेस के रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजी है वो। ओके, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डीएमएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और लास्ट में आता है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो जो डीएमएल है उसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और ट्रंकेट। ओके, ये जो कमांड है ये सारी डीएमएल के अंतर्गत आती है। इन कमांड के बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आती है कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उसके अंदर जो कमांड आती है वो है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप और ट्रंकेट। एक्चुअली ट्रंकेट कमांड डीडीएल के अंतर्गत आती है, ये यहाँ नहीं आएगा। ओके, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर जो कमांड आती है वो है ग्रांट और रिवोक। ओके, और जो डीक्यूएल है उसके अंदर आती है केवल सिलेक्ट कमांड। ओके, तो आई होप आपको डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और डीक्यूएल ये सब समझ में आया होगा। इसके बारे में अपन जो भी कमांड्स इनके अंदर यूज़ होते हैं अपन सबका एक एक क्वेरी के थ्रू एग्जांपल देख लेंगे। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो ये सारी क्वेरीज रहेंगी जो अपन ने डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और डीक्यूएल के अंतर्गत लिखे हैं। उसके बाद रहेगा स्टोर प्रोसीजर, उसके बाद रहेगा फंक्शन,
कर्सर, ट्रिगर, जॉइंस और ईआर डायग्राम। ओके, थैंक यू।